हिंसा में शामिल युवाओं को मिलेगा अग्निवीर परीक्षा देने का मौका। जानिए क्या कहते हैं देश के सेना प्रमुख। आखिर क्यों रची जा रही मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई राज्य हिंसा के गिरफ्त में आ चुके हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसे लेकर अब केंद्र सरकार समेत हिंसाग्रस्त राज्यों की पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसा में संलिप्त युवाओं को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक हिंसा में संलिप्त कई युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार की उक्त योजना की भत्सना कर इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र का दो टूक कहना है कि यह योजना युवाओं के लिए हितकारी है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में अग्निपथ योजना को वापस लेने हेतु सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी की है। तो ऐसे में हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या सरकार इस योजना को वापस लेगी, क्या सरकार बदल सकती है अपना फैसला। आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत ही सोच समझकर योजना की शुरुआत की है और यह तो सभी जानते हैं कि मोदी सरकार किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया। वहीं केंद्र की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इन तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच तीन सेनाओं के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना को लेकर युवाओं के जहन व्याप्त आशंकाओं को दूर करने का काम किया है। इस दौरान तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों से अग्निपथ योजना को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर सवाल किए गए। आखिर युवाओं को है ऐसा कौन सा रोष जो सरकार की योजना को ठहरा रहे गलत। आखिर तीनों सेना प्रमुख ने ऐसा क्या कहा जो मानने को तैयार हो गए युवा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक पत्रकार की ओर से सवाल किया गया कि युवाओं की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, तो क्या सरकार या सेना की तरफ से उक्त योजना को वापस लेने की संभावना है। इस पर तीनों सेनाओं के प्रमुख की ओर से कहा गया कि देखिए, यह स्कीम 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि 1-2 वर्ष की दीर्घ अवधि के उपरांत विशेष विचार विमर्श के बाद लाया गया है और यह उन सभी युवाओं के लिए हितकर है जो सेना में आने का मन बना रहे हैं। वहीं रही बात अग्निपथ योजना को वापस लेने का सवाल, तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। इस योजना को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों से यह सवाल किया गया कि क्या जिन युवाओं को नाम हिंसा में लिप्त किया गया है, क्या उन्हें अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। तो इस पर कहा गया है कि सेना का मूल मंत्र अनुशासन होता है, लिहाजा हिंसा में लिप्त पाए गए किसी भी युवा को अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। सेना की ओर से कहा गया है कि बतौर अग्निवीर आवेदन करने हेतु उन्हें प्रतिज्ञा पत्र लिखना होगा कि उनका हिंसा में नाम लिप्त नहीं है। प्रतिज्ञा पत्र लिखे जाने के बावजूद भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें अगर किसी का नाम आ गया तो उन्हें बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ मसलों पर तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों ने अपनी राय जाहिर प्रदर्शनकारी युवाओं के जहन में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने का काम किया है। लेकिन बतौर दर्शक आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।